कर्नाटक में आखिरकार मुख्यमंत्री की कुर्सी बदलनी तय हो गई, लेकिन अब तक इस बात का क्लैरिफिकेशन नहीं आ पाया है। इस बात की यहां पर बहुत ज्यादा संभावना अभी सामने नहीं आई है कि यह कुर्सी बदलने के बाद डीके शिव कुमार को ही मिलेगी या इस कुर्सी में कोई और बैठेगा। लेकिन गुरुवार को अब जो अपडेट आ रही है वो ये कह रही है कि सिद्धारमैया कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात करने जा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री मुलाकात करने जाते हैं राज्यपाल से और ऐसी संभावनाओं के बीच, तो इसकी दो ही वजह रहती है। एक तो वो इस्तीफा सौंपने वाले हैं, अपना सौंप सकते हैं, और दूसरी वजह रहती है कि अगर सरकार में एक्सपेंशन हो रहा है, विस्तार हो रहा है मंत्रिमंडल का, तो यहां पर थावरचंद गहलोत जो राज्यपाल है उनसे मुलाकात करके ये कहा जा सकता है कि भाई आप कार्यक्रम करवा दीजिएगा, और उन्हें लिस्ट दी जाती है। लेकिन फिलहाल जो कर्नाटक में मौजूदा हालात हैं, जिस तरीके से बीते दिन दिल्ली में बैठक हुई है, जिस तरीके से डीके शिव कुमार का खेमा जश्न मना रहा है, ये वो वाले हालात नहीं लग रहे हैं कि यहां पर सिर्फ मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। अब बैठक में क्या हुआ, बैठक की जो सोर्सेस हैं उनका कहना है कि यह तय हो गया है कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। राहुल गांधी ने सिद्धारमैया को वक्त दे दिया है और इसके साथ उन्हें ऑफर भी दिया है। ऑफर क्या दिया है? सिद्धारमैया को कहा गया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद आप निष्क्रिय नहीं होंगे, बल्कि आपको राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा में आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा राज्यसभा का, और इसके अलावा अगर आप चाहेंगे तो आपको संगठन में और भी कुछ बड़ा मिल सकता है। हालांकि सिद्धारमैया का कहना है कि सिद्धारमैया के सोर्सेस का कि वो इस बात पर राजी नहीं हुए कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी के अलावा कुछ और चाहिए, लेकिन उनके पास अब बहुत कुछ चारा भी नहीं बच रहा है। अब उनका यह भी कहना था कि अगर आप मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा देने के लिए कह रहे हैं, तो दूसरा जो मुख्यमंत्री आएगा वो दलित होना चाहिए। सिद्धारमैया ओबीसी हैं, वो नहीं चाहते कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बने। अब इन सबके बीच हुआ क्या? हर जगह ये तो बताया जा रहा है कि भाई सिद्धारमैया की विदाई तय हो गई है, सिद्धारमैया किसी वक्त इस्तीफा दे देंगे। अलग अलग थ्योरीज सामने आ रही है। एक थ्योरी कह रही है कि इस पूरे बैठक के दौरान दो पक्ष थे, एक था सिद्धारमैया का पक्ष, दूसरा था डीके शिव कुमार का पक्ष। प्रियंका गांधी वाड्रा ने डीके शिव कुमार का पक्ष रखा। सिद्धारमैया राहुल गांधी चाहते थे कि वो कंटिन्यू करें, लेकिन प्रियंका के कहने पर और डीके शिव कुमार के दबाव पर राहुल को सिद्धारमैया से यह कहना पड़ा कि आप स्टेप डाउन कीजिए, आप इस्तीफा दीजिए। एक थ्योरी ये कह रही है। दूसरी थ्योरी जो कह रही है, जो कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी कही, उसमें यह बात निकल कर आई कि कांग्रेस पार्टी का जो हाई कमान है, यानी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और इसके अलावा सोनिया गांधी, ये तीनों फिलहाल चाहते थे कि किसी तरह का यहां पर कोई भी परिवर्तन ना हो और मुख्यमंत्री की कुर्सी में सिद्धारमैया बैठे रहे। लेकिन डीके शिव कुमार ने अब अपना अंतिम दांव खेल दिया। डीके शिव कुमार ने साफ तौर पर कह दिया कि जिस वक्त आप ये फैसला लेंगे कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री के तौर पर कंटिन्यू रहेंगे और वही कुर्सी संभालेंगे, मैं उसी वक्त अपना इस्तीफा दे दूंगा। और इस्तीफे की बात कहा जा रहा है कि 3 महीने पहले ही डीके शिव कुमार ने कह दी थी, लेकिन हाई कमान के कहने पर वो रुक गए कि ठीक है, 5 राज्यों के चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद जो फैसला होगा हम देख लेंगे। तो यहां पर प्रियंका ने फिर एडवाइस की कि सरकार को चले जाने से अच्छा, जाहिर सी बात है डीके शिव कुमार जाएंगे तो सरकार गिरेगी, और सरकार गिरने के बाद वहां किसकी सरकार बनेगी ये भी सबसे छिपा नहीं है। तो प्रियंका ने यही एडवाइस किया कि इससे बेहतर है कि हम डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना देते हैं। अब इसमें एक और थ्योरी आ रही है, और यह थ्योरी कह रही है कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री तो बनाया जाएगा, लेकिन उन्हें पावर नहीं दिया जाएगा, उनके पास बहुत ज्यादा ताकत नहीं दी जाएगी, उनके नीचे डिप्टी सीएम रखे जाएंगे। तो ये तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं। लेकिन एक चीज तय है, कांग्रेस पार्टी किसी भी राज्य में अब सरकार चलाने लायक नहीं बची है। कांग्रेस पार्टी इतनी अस्थिर हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी के भीतर सत्ता की लड़ाई इतनी चरम पर पहुंच गई है कि कोई भी सत्ता के सामने समझौता नहीं करना चाहता। अगर सत्ता सामने है
तो वो फिर पार्टी के प्रति वफादार नहीं रहेगा, उसे सत्ता ही चाहिए। सत्ता सर्वोपरि हो चुकी है, फिर चाहे वो डीके शिव कुमार हो या सिद्धारमैया हो। और एक चीज ये भी तय हो गई कि अब कांग्रेस का जो हाई कमान है वो सिर्फ फैसला सुनाने तक सीमित हो गया है। एक दौर ऐसा होता था कांग्रेस में कि राहुल गांधी ये भी कहते हुए नजर आते थे कि जिसको पार्टी में रहना है रहे, जिसको पार्टी छोड़ना है वो छोड़ दे, लेकिन हम अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। और ये बातें उन्होंने गुजरात में कई बार बोली, उत्तर प्रदेश में भी बोली, ये 2019 तक वो बोलते थे। लेकिन इसके बाद जब पार्टी की हर राज्य में स्थिति बिगड़ने लगी, हर जगह बगावत से कांग्रेस पार्टी डूबने लगी, चाहे फिर वो असम हो, चाहे फिर वो दूसरे राज्य हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, राहुल ये बात समझ गए कि उनका ये फॉर्मूला पार्टी के लिए और खास तौर पर उनकी अपनी सत्ता के लिए ठीक नहीं है। जो भी कांग्रेस के 2-4 राज्य हैं वो भी चले जाएंगे। अब राहुल गांधी को झुकना पड़ना लगा, राहुल गांधी की झुकने की शुरुआत हो गई है। और यही वजह है कि अब डीके वाले फैसले में भी राहुल को यही करना पड़ रहा है। उनके पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। राहुल इस बात को जानते हैं, वो समझ गए हैं। वो चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि डीके शिव कुमार को बोल दें कि आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कर लीजिए, अगर आपको पार्टी छोड़ना है छोड़ दीजिए। लेकिन राहुल के पास कर्नाटक के साथ इस तरह की स्थिति झेलने का कोई विकल्प नहीं है। इस वक्त कांग्रेस पार्टी में जो सबसे ज्यादा फंडिंग पहुंच रही है, दिल्ली में जो कार्यक्रम होते हैं, यहां तक तो यह भी कहा जा रहा है कि कर्नाटक ही दिल्ली को चला रही है। और अगर ऐसी स्थिति में कर्नाटक कांग्रेस के हाथ से निकल जाए तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए रैली करने की भी स्थिति नहीं बचेगी। और यही वजह है कि कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने भी, राहुल गांधी को केसी वेणुगोपाल हो, सुरजेवाला, उन्होंने यही कहा कि भाई आप सत्ता परिवर्तन कर दीजिए, आप कुर्सी परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन कीजिए, नहीं तो अगर सत्ता परिवर्तन हो पाया तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इस बात की अटकलें लगी हुई हैं कि राहुल मान नहीं रहे हैं। अटकलें इस बात की कि राहुल सिद्धारमैया को तो हटाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वो अभी भी विकल्प ढूंढ रहे हैं कि कैसे भी डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए। और इसके पीछे राहुल का एक अपना विचारधारा का पूरा खेल चलता है। राहुल को लगता है कि अगर कोई उन्हें झुका रहा है, कोई उन्हें फैसले लेने पर मजबूर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति उनसे ताकतवर हो रहा है। और राहुल किसी को पार्टी में ताकतवर नहीं होने देना चाहते हैं, इसलिए वो विकल्प ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे डीके शिव कुमार को बैकस्टेप करके उनकी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बना दे। चर्चा मल्लिकार्जुन खड़गे की भी चल रही है। हो सकता है ये वाला दाव भी कर्नाटक में कांग्रेस खेलने की कोशिश करे कि मल्लिकार्जुन खड़गे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन अब कोई भी दाव खेले, एक चीज स्पष्ट हो गई है, डीके शिव कुमार इस्तीफा लेकर घूम रहे हैं। डीके शिव कुमार अपने कागज लेकर घूम रहे हैं। कांग्रेस पार्टी फैसला देती है उनके पक्ष में तो वो मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, नहीं तो कर्नाटक में यह स्थिति भी बन जाएगी कि कांग्रेस पार्टी का नेता मुख्यमंत्री की शपथ नहीं लेगा, बल्कि वहां पर दूसरी नई सरकार और नया नेतृत्व देखने मिल सकता है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।